नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुशवाहा आप सभी का यस एकेडमी सूरत चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गौतम बुद्ध के चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्वालोकन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। ये याद रखिएगा, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 में हुआ था। ठीक है, जो आगे आपको सवाल भी देखने को मिलेगी कि उनकी माता कौन से वंश की थी, तो कोलीय वंश की थी। घर जब उन्होंने छोड़ा था तो कितने साल की उम्र थी उनकी? 29 वर्ष के थे वो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ये है उनका गृह त्याग। 29 साल की उम्र में जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसको ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध की मां का वंश कौन, मतलब किस वंश से वो संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था, कोलीय वंश से। ठीक है, कोलीय वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कहां पर हुआ था? लुम्बिनी। हमने आगे पढ़ा कि लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो देखिए, एक्चुअली में देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं है, लेकिन 2014 में जब ये छत्तीसगढ़ में पूछा गया था तो इसमें आंसर उन्होंने बताया था सेकंड, प्रच्छन्न। ठीक है, तो उनका बचपन का नाम तो आप सभी जानते हैं कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन उन्हें शाक्य मुनि, तथागत, ये आदि नामों से भी जाना जाता था। ठीक है, अब साथ में पार्थ, प्रच्छन्न, माहिर, ये भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन बी बताया था। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, बुद्ध का दूसरा नाम क्या था, तो आप यहां पर ई लगा सकते हैं, ना कि बी। ठीक है, क्योंकि 2014 में छत्तीसगढ़ पीसीएस आयोग ने जो आंसर डिसाइड किया वो बी को डिसाइड किया है, ये आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस राजवंश के अभिलेखों से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये मौर्य वंश से इसके प्रमाण मिलते हैं। आपको मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में ये सारी जानकारियां आपको मिलेंगी इसके बारे में, मौर्य वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह है रुम्बिनदेई स्तंभ आलेख है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये अशोक के एक शिलालेख से मिलता है हमें। ठीक है, यूपीपीसीएस में मेंस में कई बार पूछा जा चुका है सवाल, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। ये बीपीएससी यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा है। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां चंद नामक लुहार की आम वाटिका में ठहरे थे। और वहीं पे उन्होंने, मतलब ये बताया गया है, उनसे बुद्ध को शुकर मतलब खाने को दिया गया था। ठीक है, तो ये महापरिनिर्वाण कहा गया है जो वो कुशीनगर में। क्यों? क्योंकि उनकी 80 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी और वहां जो गए थे कुशीनगर। ठीक है,
तो उन्हें फूड पॉइजन हो गया था, आज के शब्दों के हिसाब से कहें तो फूड पॉइजन हो गया था और उन्हें बाद में ले जाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो मल, कहां पे? मल में हुआ था 2011 में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो वो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था, आपको बताया जैसे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ठीक है, तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण ज्ञान प्राप्ति का समय प्राप्त हुआ जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में यहां पे वो चीज नहीं दी गई है, ना छत्तीसगढ़ और ना एमपीपीसीएस। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैंसिल कर देते हैं हम। नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो यह है कुशीनगर। याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण मंदिर कहां पर है? ए, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है। ठीक है, और मंदिर के स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में, ठीक है, प्राप्त की गई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो अवंती, गांधार, कौशल और मगध। तो देखिए, कौशल और मगध ये दोनों जगह से था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुबुद्ध। ठीक है, सुबुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चंद के यहां पावा पहुंचे थे। ठीक है, और वहीं पर अंतिम उपदेश भी दिया था, ये समझ सकते हैं, और कहा कुशीनगर में, और वहां से कुशीनगर जब चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? कौन सा अंतिम था? अभी आपने देखा सुबुद्ध। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? तो वो अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। कहां बिताई थी? वैशाली में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्वाण के अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो वो है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ठीक है, कि बुद्ध के निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, आलार कालाम कौन थे? आलार कालाम कौन थे? तो ये बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के एक गुरु थे। 2010 में पूछा गया था ये सवाल। महानिर्वाण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कालाम के आश्रम में पहुंचे थे तथा उन्हें दीक्षा ली। आलार कालाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए वो वहां से चले गए। क्योंकि ये जो गुरु थे वो सांख्य दार्शनिक के आचार्य थे, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद में ये चले गए थे सारनाथ, और वहीं पे सारनाथ में इन्होंने ये ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
21 बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? अभी हमने देखा सारनाथ में। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध। जो रिपीट सवाल पूछे जाते रहते हैं। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, क्या है वो? तो वो है सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश। पहला उपदेश जो 4 से 5 ब्राह्मण थे व्यक्ति को दिया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था कहां पर? सारनाथ में। 2015 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? तो सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने दिए हैं श्रावस्ती में। ठीक है, याद रखिएगा बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यह यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। ये याद रखिएगा, कौशल राज्य की बात हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? बुद्ध जो हैं तो कौशाम्बी में किसके राज्य काल में आए थे? तो वो थे उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी में आए थे। उन्होंने 9वां विश्राम किया। ठीक है, उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान में दिया था। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो वो थे महाकश्यप द्वारा। ठीक है, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनका प्रथम सम्मेलन कह सकते हैं या बौद्ध संगीति कह सकते हैं, वो हुआ था। ठीक है, तो वो अध्यक्ष थे महाकश्यप द्वारा। नेक्स्ट प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो वो महाकश्यप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 सप्तपर्णी गुफा कहां पर है? तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में है। याद रखिएगा, सप्तपर्णी गुफा कहां पर है? राजगृह में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी तो कहां पर हुई थी? अभी हमने देखा राजगृह। ठीक है, राजगिरी में। नेक्स्ट कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र ने की थी। तो ये जो अध्यक्षता हुई थी ये बौद्ध की चतुर्थ अध्यक्षता की बात हुई थी जो कश्मीर में हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? तो ये प्रकट हुई थी कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क के शासन काल में ये प्रकट हुई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो थी कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क, याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में ये हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीत कहां पर हुआ था? यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया था मेंस में। तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था।
ये याद रखिएगा, चतुर्थ कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो वो थे कनिष्क। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये पूछे जा चुके हैं। जैसे हम ये बता दें कि ये बीपीएससी में 2020 में पूछ लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवतारोपण, बौद्धिस्ट के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, महायान बौद्ध मत की है, ये कहा गया है। अब ये सही है कि गलत है, इसे हमें आंसर देना है। तो इसमें ये तीनों के तीन सही हैं, ये महायान की वजह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकतर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है। ठीक है, उस वजह से ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले राजगुरु में हुआ था, उसके बाद में वैशाली में हुआ था, फिर पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद में कुंडलवन, में हुआ था, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आएगा डी। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां हुआ था? आपके सामने ही हमने बताया अभी। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध हुआ था वैशाली में। तृतीय का कहां हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजित किया गया था? नालंदा, गया, राजगिरी या बौद्ध गया? तो यह आएगा राजगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? किस शासक ने? तो कालाशोक। ठीक है, याद रखिए ना, कालाशोक। नेक्स्ट 45, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, उन्हें सुमिलित करना है, मतलब अंकित करना है। ठीक है, तो जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन, उनकी डेथ कहां पर हुई थी? ठीक है, तो देखो जन्म कहां पर हुआ था, सभी जानते हैं, जन्म हुआ था लुम्बिनी में 3। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहां से हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई बौद्ध गया से। प्रथम प्रवचन उन्होंने कहां दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। और निधन उनका कहां हुआ था? कुशीनगर में, 80 साल की उम्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिए। नेक्स्ट, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मुग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मुग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो वो है प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन में प्रथम उपदेश का चित्रण मुग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मुग दाव, मतलब हरिणी वन में दिया था, इस वजह से। तो अब एक यहां पर भी देख सकते हैं कि प्रथम उपदेश सारनाथ में कहां पर दिया था? तो हरिणी वन भी याद रखिएगा साथ साथ में, क्योंकि पूछा जा सकता है इसलिए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चिन्ह है और अर्थ है। जन्म, प्रथम प्रवचन, महाबोधि और त्याग। ठीक है,
तो जन्म का कहा क्या है? कमल। फिर प्रथम प्रवचन वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महाबोधि वो है फर्स्ट बोधि वृक्ष। और त्याग मतलब घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये उसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। करमापा लामा तिब्बत में बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? नाम याद रखेगा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो वो है कंग्युपा। याद रखिएगा, कंग्युपा है। ठीक है, कंग्युपा वर्ग से है। सवाल पूछा जा चुका है 2000 की साल में यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही बताना है कि कौन सा सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। जन्म, उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। कहां पर? बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त वहां पर हुआ था, इसलिए बनाया गया था। 6 वर्ष की साधना के पश्चात जब 35 साल की उम्र उनकी हो गई, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि को, मतलब दिन में, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, याद रखिएगा। और वैशाखी पूर्णिमा का दिन ही उनका देहांत भी हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 51, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का, बोधि गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का क्या है? पंचम। ठीक है, याद रखिए, पंचम मतलब महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसमें नीचे बैठकर महाबुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। हेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शासक ने नष्ट करवा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे मतलब कनिंधन ने लगवाया था, वहां वापस से लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इसमें गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। पेड़ को नहीं छुआ जा सकता, इस तरह मतलब घिरा हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? तो वो है बोध गया। निरंजना नदी के किनारे है तो वो है बोध गया। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश ज्यादातर किससे संबंधित है? वो है आचरण की शुद्धता और एवं पवित्रता के ऊपर, ऑप्शन नंबर डी। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? क्योंकि आप जब तक ये जीवित थे तब तक तो खुद ही प्रमुख रहे थे गौतम बुद्ध, लेकिन उनके जीते जी कोई बनना चाहता था तो वो था देवदत्त। ठीक है, देवदत्त एक्चुअली में ये चचेरे भाई थे बुद्ध के, ये देखिए लिखा है। ठीक है, तो वो चाहते थे कि हम बने। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था, मतलब किसे संबोधित किया था?
तो आनंद, महाकश्यप, उपाली, किसी को नहीं। ठीक है, उन्होंने किसी को नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे जानते हैं इसमें उत्तराखंड पीसीएस 2002 में पूछा गया था, कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मापदेश दिया। आनंद शायद फिर बाद में तुम ऐसा सोचो कि हमारे सस्ता चले गए, हम हमारा सस्ता नहीं है। आनंद ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे मतलब तुम्हारे साथ होंगे, ये कहा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग मार्ग की कल्पना अंग है, तो वो है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर से परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति के लिए विश्वास करते थे और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। ठीक है, तो एक्चुअली में आयोग ने इसे कथन 1 और कथन 3 सही माना था, लेकिन आप इस क्वेश्चन का क्वेश्चन मत करिएगा क्योंकि आंसर परफेक्ट नहीं है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो कहां पर? वैशाली में। ठीक है, यहां पर केवल महिला भिक्षुणी थी, उन्हीं के लिए ये वैशाली में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह ये त्रिपिटक में बताया गया है। त्रिपिटक ग्रंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध की। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से। अलग अलग साल में अलग अलग तरीके से पूछा गया है सवाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ के संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं कहां से? विनय पिटक से। विनय पिटक से प्राप्त होते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, यमक बुद्ध पिटक, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है तो कौन है? अभिधम्म। अभिधम्म पिटक के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है इसमें, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो वो है सुत्त पिटक में। कहां पर है? सुत्त पिटक में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध धम्म संघ, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं के संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में
प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया गया था। तो कहां पे किया गया था? तो ये बारिश के समय में हुआ था, ये याद रखिएगा। तो जहां भी आपको दिखे, जैसे ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारों का अवसर होता था, मतलब यहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वैशाली, पाटलिपुत्रा, कौशाम्बी और श्रावस्ती। तो इसमें आंसर आएगा पाटलिपुत्रा, ऑप्शन नंबर बी। डिटेल्स देखते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार का निर्माण करवाया था। ठीक है, इनके लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट 69, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार कहां पर है? तो यह है राजगीर। राजगीर कहां है? बिहार में राजगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां पे 400 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्माण करवाई गई थी जापानियों द्वारा। किसके द्वारा? जापानियों द्वारा कराई गई थी, ये याद रखिएगा। 71, सर्वप्रथम स्तुप्त शब्द कहां मिलता है? ये शब्द है तो कहां पर मिलता है? तो ये स्तुप्त शब्द हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पे हमें ये चीज जानने को मिलती है और ये आगे जाके प्रचलन में होता है। नेक्स्ट, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, मतलब किसी की घटना से नहीं है, तो सारनाथ, बोधगया, कुशीनारायण, ये है। सांची का कहीं नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 73, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम, कालानुसार मतलब क्रम सेट करिए। तो इसका एक्चुअली में आंसर दिया नहीं गया है। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासन अशोक ने शासनकाल में हुई थी, मतलब ये सब मौर्य काल में देखने को मिल रहा है, कुछ ऐतिहासिक देखने को मिल रहा है, इसलिए 73 का आंसर मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, अनात्मवाद सिद्धांत है तो क्या है? बौद्ध धर्म का। अनात्मवाद सिद्धांत किसका है? ये बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, संसार स्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंध है, याद रखिएगा। किससे संबंध है? ये बौद्ध धर्म से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया के ज्योति पुंज के तौर में जाना जाता है तो गौतम बुद्ध को। आप ज्यादातर देखेंगे तो एशिया में ही गौतम बुद्ध भगवान का सबसे ज्यादा प्रचलन देखने को मिलता है। द जंट ऑफ एशिया भी कह सकते हैं आप इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न किसे एशिया का ज्योति पुंज कहा गया है? तो किसे कहा गया है? भगवान बुद्ध को। क्षणिकवाद, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्ध भगवान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में
पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से क्या है? तो देखो, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्म पाठ नहीं, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार। नेक्स्ट है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बौद्धिक स्तर पथ प्रशस्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है, जो 2020 में पूछा गया था आईएएस में। डिटेल्स सामने ही आपके, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, किसके ऊपर आधारित है? तो ये है ललित विस्तार पर, ललित विस्तार पर, ठीक है। द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया था, ठीक है, 80 में लंदन में किया गया था, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान जो बट गया था, संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिलता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? ठीक है, देवता का स्थान किस राजा के युग में? अशोक, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्ष? तो ये आप आएगा कनिष्क के समय में। ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के समय में था। नेक्स्ट 83, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वो कौन थी? बुद्ध भगवान। मतलब फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें मानव प्रतिमा की पूजा की गई थी वो थे बुद्ध भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में निम्नलिखित में से किसके मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? मतलब किसकी मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी? तो वो थे बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में बौद्ध भगवान की। नेक्स्ट 85, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो वो है धर्म चक्र, याद रखिएगा, धर्म चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो वो थी गुप्तोत्तर काल, माफ करिएगा, वो कुषाण काल में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी, याद रखिएगा। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध की ये मूर्ति बनाई गई थी खड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की प्रचलित प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ठीक है, तो गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली या गुप्त शैली, किसी में से भी प्राप्त हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी तरह से मिलती है, इस वजह से। नेक्स्ट 88, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, ठीक है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक करती है? तो यह प्रतीक करती है मार के, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आहन ये बताया गया है। ठीक है, ये आईएएस में पूछा गया। देखिए आईएएस के सवाल किस तरह पूछे जाते हैं, 2012 में पूछा गया था। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि स्पर्श मुद्रा की
सारनाथ बुद्ध की मूर्ति संबंधित है तो गुप्त काल से। किससे संबंधित है? तो वो गुप्त काल से संबंधित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालंकित है, वो है गुप्त काल से। देखिए 2010 में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी है। फिर बाद में ये सही है। श्रमण मतलब उच्च पद का प्राप्त पुजारी, गलत। उपासक, उपासक का मतलब होता है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बी आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और 3 सही है। ठीक है। श्रमक मतलब भिक्षुक होता है। ये जो श्रमण यहाँ पे दिया गया है ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दिया है, देखिए आप देखिए, श्रमण मतलब भिक्षुक या साधु कहते हैं उसे, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? याद रखिएगा, नहीं दिया है। तो हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, ये सबने दिया है। ठीक है। अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग, इस बौद्ध के में कहीं भी नहीं देखने को मिल रहे हैं हमें। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित विचारों को विचार बताइए। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और कथन है और कारण है आर, महात्मा बुद्ध का निर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो क्या आएगा? पहली बात तो ऑप्शन हमारे दोनों सही हैं। ठीक है। लेकिन जो ये महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, उसका कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट 94। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र सही है। फिर सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। राजगिरी अशोक का सिंह स्तंभ सिर्फ नहीं, ये गलत है। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ नालंदा में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो वो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 हैगा, पदम पाणी। किससे जानते हैं? पदम पाणी से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, गलत। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंदिग्ध संप्रदाय की एक शाखा थी, सही है। महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो वो है मैत्रेय, मतलब जिनका जन्म होना है वो होंगे, जो भगवान बुद्ध की के तरह ही होंगे, तो वो है मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98।
भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्धिस्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बौद्धिस्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुण सामान्य है। बौद्धिस्ट समस्त सचेतक प्राणियों को अपने प्रभु के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ऑप्शन नंबर 3 तो सही है और साथ ही साथ ऑप्शन नंबर बी भी इसी से सम्मिलित देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आएगा बी, सेकंड और थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिस्व पदम पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, तो अजंता में। कहां पर है? अजंता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कहां पर स्थित है? तो काले में। कहां पर है? काले में। ठीक है, याद रखिए, ये महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों में बौद्धिस्व का अंकन मिलता है? तो वो है कन्हेरी। आंसर है कन्हेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो किसे भेजा गया था? नागार्जुन को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा कि नागार्जुन कनिष्क के दरबार के एक महान विभूति थे, तो उन्हें भेजा गया था। ठीक है, कहां पर? चीन में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यता से सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम वो है नागार्जुन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जिन्हें चीन भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो वो थे माध्यमिक संप्रदाय से थे। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहां है? तो विक्रमशिला। याद रखिएगा, विक्रमशिला। नेक्स्ट, वल्लभी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो वो है गुजरात, सौराष्ट्र में है, ये गुजरात के सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक का युग, मतलब स्थापन का युग कौन सा है? तो वो गुप्त युग, गुप्त काल में स्थापना हुई थी, ऐसा समझिए। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? स्थापना करना, तो वो थे कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त ने, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था और महाविहार को राजकीय पर्याय मिलना बंद हो गया था। मतलब उसे राजा की तरफ से जो दान मिलता था
चलाने के लिए, वो बंद हो गया था। तो कौन सा सही है? तो देखिए दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या सही से दे रहे हैं, क्योंकि 12वीं शताब्दी अंत तक में नालंदा महाविद्यालय पतन हो गया था। इसलिए पतन हुआ था क्योंकि उन्हें जो फंड दिया जाता था राजा की तरफ से चलाने के लिए, वो फंड बंद कर दिया गया था। तो कथन का कारण भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान, मतलब समान रूप से है दोनों में? तो तप और भोग की अति परिहार नहीं, वेद प्रमाण्य में प्रति अनास्था सही है, कर्म कांडों की फलवत्ता निषेध मतलब सही है, और प्राणियों की हिंसा का निषेध मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से देखा जाता है? आगे हमने देखा वेद प्राणायाम, ये सही है, और एक कर्म कांडों वाला, ये सेकंड नंबर और थर्ड नंबर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी, जो 2012 में आईएएस में पूछा गया था प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान है? ये 2000 के साल में पूछा गया था। तो आत्मदमन, आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का बताए थे, तो वो 4 आर्य सत्य को सही क्रम में बताना है, सही क्रम में बताइए, तो कौन से थे? तो देखो, संसार में दुख है, ये फर्स्ट, दुखों का कारण भी है, ये भी सही है, फिर बाद में दुखों को निरोध है मतलब, ठीक है, थर्ड, और दुख को हटाने का मार्ग भी है, ये ऑप्शन नंबर ये 4 होगा। तो फर्स्ट ADBC, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे तो ये दुख, संसार में दुख है, दुखों का कारण भी है, दुखों को हटाया भी जा सकता है, ये सारी चीजें बताई गई हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों में ही धर्म विश्वास करते हैं किस चीज पर? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ये विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, कथन कारण है, पुनर्जन्म नहीं होता और आत्मा की सत्ता नहीं है, ठीक है। देखिए, पुनर्जन्म नहीं होता, ये फर्स्ट तो गलत है, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। तो फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, ये बताइए। तो उनमें वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, राइट। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, ये भी सही है। उनसे कुछ एक शिष्यों को निम्न माना, कुछ एक शिष्यों को निम्न माना है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा।
कहीं कहीं हमें इस चीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित हैं, तो क्या सम्मिलित है? धर्म की सादगी, सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, सही है। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही है। और स्थानीय भाषा का प्रयोग, जहां भी देखें तो स्थानीय भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदर्शन, इसमें वैदिक का कुछ नहीं देखने को मिलता, तो फिफ्थ रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक मध्ययुगीय समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ था? तो किन कारणों से शुरू हुआ था? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे, सही, ऑप्शन नंबर ए, ये देखने को मिलता है इसलिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। फिर सर्वास्तिकवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अवश्य पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, ये माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं तैत्स्य और विहार में क्या अंतर है ये बताएं। तो तैत्स्य मतलब पूजा का स्थल होता है, जबकि विहार मतलब निवास का स्थल होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोनों में इतना अंतर है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर क्या है मैंने आपको अभी बता दिया, ऑप्शन नंबर बी आएगा आंसर इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सबसे प्रभावशाली शाखा वज्रयान, याद रखिएगा, वज्रयान थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 124 क्वेश्चन बौद्ध धर्म से। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।